अनिल जी, आज तो पूरा ब्रॉडर मार्केट का ही दिन है, जिस तरह से बढ़िया एक्शन यहाँ पर बन रहा है। बट इसके साथ साथ अमेरिकी फ्यूचर्स को मत भूलिए सर। 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 125 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। S&P फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजारों में अच्छा एक्शन है, क्योंकि कल यूरोप के बाजार अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट पर ट्रेड नहीं कर पाए थे, तो वहां पर अच्छी मूव आ रही है। एशिया आपके लिए आज काफी मजबूत था। जापान में आपको नया रिकॉर्ड दिखा है। तो ग्लोबली तो हरियाली है ही सर। सवाल है, आज डाउ 40,000 के पार ट्रेड में होना तो चाहिए। 39,500 पर कल था। जो स्टेटमेंट पावेल साहब ने दिए हैं उसके दम पर खाली 400 पॉइंट की तेजी बनती नहीं है, ज़्यादा बनती है। और बनती है, हाँ ज़्यादा बनती है। और लाइफ हाई पर आप मार्केट पे हैं अमेरिका में, लाइफ हाई पे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? धक्का। और वो धक्का कौन दे रहा है? पावेल साहब। इस तरह से कि भाई मैं 3 बार ब्याज दरें घटाऊंगा, जून से शुरू करूंगा, दिसंबर तक करूंगा, जून से नहीं करूंगा तो उसकी अगली में करूंगा, लेकिन करूंगा। तो अब इससे ज़्यादा आप अगर कोई आज अमेरिका का इन्वेस्टर तो 6 महीने आगे की सोच के तो पैसा लगाएगा, है ना। सो मेरा ये समझना है कि दीप तेजी तो रहनी चाहिए अमेरिकी बाजार में। नेस्डेक भी आपको 125 पॉइंट मजबूत दिख भी रहा है। सो एक तो चीज़ ये क्लियर है, तो उस हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस कंफर्ट आता है। दूसरा, आज हमारी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। पहले फोकस निफ्टी पर कर लेते हैं। 22,000 यहाँ पर हम हैं, यही मेक और ब्रेक लेवल है। 22,000 के पुट पर 3 करोड़ शेयर हैं, कॉल्स पर 4.25 करोड़ शेयर। ठीक है, कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में घुसने के वक्त 22,000 के नीचे ट्रेड करने के लिए निफ्टी इनकार कर रहा है। और अगर ये 22,025, 22,050 यहाँ यहीं टिका रह गया तो आखिरी घंटे में खरीदारी और आएगी, और इस बात की पूरी संभावना बनती है। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उससे इन्वर्टेड कोमास बोल्ड लेटर में, और चाहे तो कैपिटल लेटर्स में भी सुन सकते हैं आप जी। सुनेंगे कैसे? लिखना तो समझ में आता है, सुनेंगे कैसे? बोल्ड और कैपिटल लेटर में सुनिए कि अगर 22,000 के ऊपर हम टिके रहेंगे थोड़ी देर और, तो डे हाई पर बंद होने की तैयारी बाजार करेगा। क्योंकि 22,000 के ऊपर निकलने के बाद ये 4.25 करोड़, प्रिसाइजली 4 करोड़ 31 लाख शेयर कॉल राइटर्स जो शॉर्ट है भागेंगे, भगदड़ मचाएंगे बिना मतलब की, और ये लेके जाएंगे निफ्टी को 22,075 से 22,125 की रेंज में शॉर्ट काटने के लिहाज से। ये मुझे निफ्टी पर नजर आता है आज वीकली एक्सपायरी के दिन। 22,050 पे 3 करोड़ 16 लाख शेयर हैं, उसको पार करने पर थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी। 22,100 पर 3 करोड़ शेयर हैं, तो नो डाउट कॉल राइटर्स दबा के बैठे हैं ऊपर, काफ़ी कॉल राइटिंग होकर रखी है। लेकिन ये कि अब 3 बजे तक आपको 22,000 तोड़ना नहीं है और ऊपर टिके रहना है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। अगर 22,000 के नीचे आए फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी शॉर्ट कवरिंग। सो क्रूशियल ये है 22,000 22,050 ये रेंज में टाइम पास होगा। अब लेट्स सी क्या होता है, बट ज़्यादा संभावना है कि शॉर्ट कवरिंग का एक झोंका आ सकता है थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए, ये डेटा में दिखा है। अब आइए बैंक निफ्टी 46,500 के नीचे बंद नहीं होगा, ये कंफर्ट रखिए। और 47,000 भी पार नहीं होगा, ये भी आप मानकर चल सकते हैं। 46,700 के आसपास है हमें क्लोजिंग जो आज चाहिए थी, जो मैंने बताया भी, क्लोजिंग दी थी हमने कि हमें क्लोजिंग चाहिए 46,700 के ऊपर की, 46,600 के ऊपर की। 46,600 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, हम 4 दिनों का हाई पर जाकर बंद होंगे, तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे क्वेश्चन है। अब यहाँ से बचे हुए समय के लिए बैंक निफ्टी को साइड में रख दो, छोड़ दो, भूल जाओ। बैंक निफ्टी 46,600 के ऊपर बंद हो जाएगा। आपको फोकस निफ्टी पर करना है वीकली एक्सपायरी दिन। पहला, 22,000 के ऊपर बंद हो तो ठीक है, 22,050 के ऊपर बंद हो तो और भी बहुत अच्छे, और 22,000 के नीचे बंद हो तो थोड़े कम अच्छे। फोकस निफ्टी पे कीजिए वीकली एक्सपायरी के दिन, और मुझे लगता है निफ्टी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता दिख रहा है। निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है, ये आपके लिए क्लियर है। एक्सपायरी है, क्लोजिंग है, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे। आइए